अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद हैदर और आज हम जिस कंडीशन में बात करेंगे उसको कहा जाता है क्रोन्स डिज़ीज़। ठीक है, क्रोन्स डिज़ीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि क्रोन्स डिज़ीज़ क्या होती है, उसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं और उसको किस तरह डायग्नोज किया जाता है और उसको ट्रीट किस तरह करते हैं। और आप अपनी अगर आपको क्रोन्स डिज़ीज़ है, कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ है, तो आप उस कंडीशन को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं क्रोन डिज़ीज़ के ऊपर कि क्रोन डिज़ीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रोन्स डिज़ीज़ जो होती है वो एक तरह से लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। ठीक है, जिस तरह अल्सरेटिव कोलाइटिस था एक तरह से लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। जैसे कि उसके अंदर भी आपके जो पार्ट थे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो कि कोलोन था, जो आपकी इंटेस्टीन है उसको इसकी इंफॉर्मेशन हो रही थी। इसी तरह से इसके अंदर भी जो होती है आपकी इन्फ्लेम होती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ भी कहा जाता है क्रोन डिजीज़ को भी, अल्सरेटिव कोलाइटिस को भी, क्योंकि ये कंडीशंस जो होती हैं ये आपकी जो बाउल है या आपकी कह लें कि जो इंटेस्टीन है उसको स्वेल कर देती हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, जब उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको सिम्टम्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, जो भी सिम्टम्स मिलते हैं आपको, जैसे डायरिया मिल रहा है उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से, आप कुछ खा रहे हैं तो आपको एब्डोमिनल पेन मिल रहा है उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो अगर वहाँ पे अल्सर भी डेवलप हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा और पेन मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले सिम्टम्स की तरफ चलते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं क्रोन डिजीज़ के अंदर। ये तो आपको पता चल गया कि ये लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है। सही है, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर ये कि आपको डायरिया मिल रहा होता है। ठीक है, डायरिया मिल रहा है, मतलब क्रोनिक डायरिया मिल रहा है, कुछ अर्से से आपको डायरिया मिल रहा है। ठीक है, या फिर आपको क्रैम्प मिल रहे हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प मिल रहे हैं, स्टमक पेन मिल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है आपको बैक पैसेज से, और आपको ब्लड मिल रहा है स्टूल्स के अंदर, आप टायर्ड फील कर रहे हैं, फटीग फील कर रहे हैं, कोई सा भी काम कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा थकावट सी फील कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप जब आप अपना वेट कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा गिर रहा है, वेट आपका, आप जो होते हैं वेट जो होता है आपका कम हो रहा है। ठीक है, और आप ऐसे पेशेंट्स के अंदर वेट लॉस मिलता है अक्सर। ठीक है, और उनके साथ ये सारे सिम्टम्स भी मिल रहे होते हैं, वेट लॉस भी मिल रहा होता है। और इसमें ये होता है कि सिम्टम्स जो होते हैं ना उसके या तो कांस्टेंट होते हैं, कंटिन्यूसली मिल रहे हैं आपको, लेकिन कभी कभार इसमें ये होता है कि कुछ अरसे तक सिम्टम ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल। आप मतलब नॉर्मल ये आपकी सारी जो डायरिया, एब्डोमिनल पेन और ब्लड ब्लीडिंग और टायर्डनेस, ये सारी कुछ अरसे सही रहती है, फिर दोबारा से शुरू हो जाती है। सही है, तो इसमें जब भी इसको कहते हैं कि फ्लैर अप्स मिलती हैं, कि कभी अगर आपकी कंडीशन कंट्रोल हो जाती है, लेकिन कुछ फ्लैर अप्स के फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हेल्दी डाइट खा रहे हैं, ऐसी डाइट खा रहे हैं जो कि आपके स्टमक के लिए बेहतर है, और आप मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, या आप अपने आप को हाइड्रेट रख रहे हैं, वाटर प्रॉपर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन इसकी जो होती है कुछ अर्से के लिए रुक जाती है। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही अनहेल्दी डाइट स्टार्ट करते हैं, कोई ना कोई इसके अंदर फैक्टर आप ऐसा कर रहे होते हैं दोबारा से अब नॉर्मल, जो कि इस कंडीशन को दोबारा फ्लेयर अप कर रहा होता है, दोबारा से आपको वो सिम्टम्स मिल रहे हैं, डायरिया मिल रहा है, एब्डोमिनल पेन मिल रहा है, आपको ब्लीडिंग हो रही है बैक पैसेज से, स्टूल के अंदर आपके ब्लड मिल रहा है, आप टायर्ड हो रहे हैं, ज़रा सा काम कर रहे हैं, फटीग फील कर रहे हैं। ठीक है, वेट आपका गिरने लग रहा है दोबारा से। ठीक है, या फिर ये कंडीशन कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, अगर आप हेल्दी चीज़ें कर रहे हैं, हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, डाइट आपकी हेल्दी है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कह लें कि इस तरह की डाइट ले रहे हैं जो कि आपके स्टमक के लिए, आपके बाउल के लिए हेल्दी है, तो ये कंडीशन कह लें कि वो थोड़ी सी रिमिशन में चले जाती है कुछ अर्से के लिए। तो जब भी इसके अंदर कभी कांस्टेंट होती है, कभी जो होते हैं फ्लैर अप्स होते हैं, तो अक्सर इस ये कंडीशन जो होती है ना, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इसको डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये इसमें जो होती है ना और भी चीज़ें इसके साथ इफेक्ट हो रही होती है कि भाई कहीं ये दूसरी कंडीशन तो नहीं है। जब भी इसके अंदर प्रॉपरली आपको जो होता है ना वो इसको बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्लोज आई, मतलब आपके सिम्टम्स को बहुत प्रॉपरली मॉनिटर करना होता है। सही है, और इसमें आपको डॉक्टर से को दिखाना होता है अगर आपको ब्लीडिंग मिल रही है आपके
ठीक है, स्टूल के अंदर। और डायरिया आपको अगर मिल रहा है कुछ, कहना कि कुछ वीक से या 1 वीक से ऊपर मिल रहा है डायरिया कंटिन्यूस, या आपको अब्डोमिनल जो होते हैं वो पेन मिल रहे हैं और क्रैम्प मिल रहे हैं और कुछ अरसे से मिल रहे हैं, मतलब 7 से 10 दिन हो गए, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। आपको लग रहा है कि वेट लॉस आपका हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा क्यों हो रहा है, ठीक है। या बच्चा है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उसकी ग्रोथ थोड़ी सी जो होती है ना वो प्रॉपर नहीं हो रही होती, वो रुक जाती है, इतनी फास्ट नहीं होती, सही हाइट वगैरह उसकी, या फिर उसकी डेवलपमेंट जो होती है ब्रेन की, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर सिम्टम मिलते हैं। और इसके इसके साथ साथ जो होते हैं, अगर हम बात करें कि भाई अगर आप इसको मतलब डायग्नोज किस तरह करते हैं क्रोन डिजीज़ को, सही है। डायग्नोज के बारे में हम लोग मतलब पहले भी बात कर चुके थे इसके, कि भाई इसके डायग्नोज के लिए जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर मोस्ट कॉमन टेस्ट जो होता है क्लोनोस्कोपी होता है, सही। क्लोनोस्कोपी के अंदर एक कैमरा जो फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है उसके अंदर बॉटम के जाता है और देखता है आपके प्रॉपर आपके जो बाउल हैं लार्ज इंटेस्टाइन, उसको बॉटम के थ्रू जाता है और वो एग्जामिन करता है पूरा कि भाई कोई इन्फ्लेमेशन मिल रही है, कोई आपके कोई रेक्टम में कोई पाइल्स तो नहीं है, कोई डायवर्टिकुलर डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है, या कोई फिशर तो वहाँ पे नहीं है जिसकी वजह से आपको पेन या ब्लीडिंग मिल रही है, ठीक है, या पाइल्स तो नहीं है, अगर है हेमरॉइड्स तो नहीं है, अगर हैं तो उसका ग्रेड क्या है, हेमरॉइड्स की वजह से तो ब्लीडिंग नहीं हो रही, ग्रेड 1 का हेमरॉइड है, ग्रेड 2 का है, ग्रेड 3 का है, ग्रेड 4 का है, सही। हेमरॉइड को प्रोलैप्स भी कर रहे हैं या फिर वापस जा रहा है मैनुअली, जब आप उसको हाथ से रिड्यूस कर रहे हैं तो इस तरह से आप उसकी ग्रेडिंग करते हैं। तो आप देखते हैं कि भाई अगर हेमरॉइड की वजह से ब्लीडिंग मिल रही है तो आप हेमरॉइड को बैंड लगा देते हैं, बैंडिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है, सही। या फिर आप हेमरॉइडेक्टोमी करते हैं अगर आप, सही है। पहले आप एग्जामिन करते हैं क्लोनोस्कोपी में, आप देखते हैं कि भाई हेमरॉइडेक्टोमी अभी करनी है या फिर आप नेक्स्ट विजिट के ऊपर पेशेंट को दोबारा कॉल करते हैं, ठीक है। जब आप क्लोनोस्कोपी कर रहे हैं उसके साथ साथ आप बायोप्सी भी ले रहे होते हैं, ठीक है। देखते हैं जो जो इन्फ्लेम पार्ट है उसकी आप बायोप्सी लेते हैं और वो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, देखते हैं कि भाई इन्फ्लेमेशन जो होती है, फिर वो हिस्टोलॉजी में कंफर्म होता है कि भाई वाकई इसको तो कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, इसको तो क्रोन डिजीज़ है, इसको तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसको तो डायवर्टिकुलाइटिस है, इसको तो कोलाइटिस है, इसको तो क्रोनिक कोलाइटिस चल रहा है जिसकी वजह से इसको मिल रही है ये सारी इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो बायोप्सी के थ्रू पता चलता है कि क्रोन डिजीज़ कंफर्म करेंगे आप, और फिर जब बायोप्सी से कंफर्म हो जाती है और फिर आपको वो रेफ़र कर देते हैं जो कंसल्टेंट के पास, फिर वो कुछ और टेस्ट होते हैं आपके CT MRI, उसके थ्रू मालूम करते हैं कि भाई किस हद तक ये डिजीज़ है, और फिर आपको सीधा उससे डाइटिशियन को भी रिकमेंड किया जाता है और आपको देखा जाता है कि अगर मेडिसिन से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो आपने डायग्नोज कर लिया, इसको सिम्टम्स हो गए, और फिर ट्रीटमेंट के अंदर बात आ जाए तो इसमें भी क्रोन डिजीज़ के अंदर भी जिस तरह हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर स्टीरॉयड यूज़ कर रहे थे, तो इसी तरह हम क्रोन्स के अंदर भी मतलब कह लें कि यूजली सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टीरॉयड्स देते हैं क्रोन को, जैसे प्रेडनिसोलोन्स हैं, स्टेरॉयड मेडिसिन जो होती हैं वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के को हेल्प करती हैं पेन में, इसके साथ साथ ये जो होते हैं ना काम करना स्टार्ट कर जाती हैं विद इन अ डेज और वीक, सही है। और यूजली जो होते हैं आप इसको टैबलेट फॉर्म में भी लेते हैं और उसके साथ साथ इसको कभी कभार वो इंजेक्शन भी देते हैं आपको, ठीक है। और ये आपको तकरीबन कुछ महीने तक लेने पड़ती हैं, सही है। और मतलब और आपको लेने पड़ते हैं, लेकिन फिर आपको वो एडवाइस करते हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से इसको लॉन्ग टर्म नहीं यूज़ करते, लेकिन जब तक आपको रिकमेंड की जाती है जब तक आप लें और अपने डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर इसको स्टॉप करें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म लेते हैं तो इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बोन्स के ऊपर, ये ऑस्टियोपोरोसिस भी कॉज कर देती है या आइज़ के अंदर कैटरेक्ट भी कर देती है। लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आप ले रहे हैं, जैसे इसके अंदर भी आप शॉर्ट टर्म अगर आप ले रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा वेट गेन होता है, कुछ आपको इंडाइजेशन के प्रॉब्लम मिलेंगे, कुछ स्लीपिंग आपकी डिस्टर्ब होगी थोड़ी बहुत, सही है, और आपको इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं और बच्चों के अंदर ग्रोथ जो होती है स्लो हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ डाइट आपको लिक्विड इसके अंदर देते हैं क्योंकि क्रोन डिजीज़ के अंदर आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही है आपके पूरे बॉल की, तो कोशिश करते हैं कि अगर बच्चों में या बड़ों में है तो इसको डाइट जो होते हैं लिक्विड डाइट थोड़े दें इसके अंदर, सही है, जो कि हेल्प करते हैं
सिम्टम्स को रिड्यूस करते में हेल्प करता है। सही है। इसके अंदर एक ड्रिंक भी स्पेशल देते हैं जो कि जिसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं आपको, और क्योंकि वो जो होता है इस तरह से बच्चों के अंदर भी और इसके अंदर भी मतलब अगर आपकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो उसमें वो न्यूट्रिशन दी जाती है जो कि हेल्प करे आपको। अगर आप इसको मतलब ओरली नहीं ले पा रहे हैं तो इसको इस तरह से देते हैं कि आईवी मेडिसिन के तौर पे भी आप इसको ले सकते हैं। सही है। यूजली लिक्विड डाइट या फिर मतलब एंट्रल न्यूट्रिशंस भी इसको कहा जाता है। तो अगर आप मतलब डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप ओरली तो नहीं ले सकेंगे फिर इसको जो होता है ना आप आईवी के तौर पे देते हैं इसको। ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट भी देते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले, एज़ाथाइप्रोन्स या मैरकैप्टोप्यूरिन या मीथोट्रेक्सेट। ये थोड़ा आपको इम्यून सिस्टम को कम करते हैं और आपके मतलब इम्यून को सप्रेस करते हैं, लेकिन ये हेल्प कर रहे होते हैं आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करने में। ठीक है। यूजली टैबलेट फॉर्म में लेते हैं आप इसको। ठीक है। और इनको लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है या फिर कुछ महीनों तक लेना पड़ता है इनको। सही है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आप सिक फील करते हैं, इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। सही है। लिवर के ऊपर आपके इफ़ेक्ट थोड़े बढ़ जाते हैं मेडिसिन के। सही है। और इसके साथ साथ बायोलॉजिकल मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, या फिर इसके अंदर भी लास्ट रिजोर्ट जो होता है फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं अगर मेडिसिन आपकी हेल्प नहीं कर रही होती है। ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि इसने थोड़ी आपकी नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में हेल्प की है, या आपको भी कोई सिम्टम्स इस तरह के मिल रहे हैं, या किसी ऐसे आपके फ्रेंड्स फैमिली में किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिजीज़ है, या उनको कोई ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और आप कोई भी क्वेश्चंस आपका हो वो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्यूरीज हैं या कोई क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।